हेलो फ्रेंड्स, अंश स्टडी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी यूपीएल के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों आइए फटाफट जानते हैं कि जो यूपीएल के क्वेश्चंस बनाए हूं किस टाइप से क्वेश्चंस हैं। इसमें आपके जनरल नॉलेज भी हैं और कुछ आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड से भी है, कुछ मैथमेटिक्स से हैं और कुछ जैसे आपके रीजनिंग कह सकते हैं, रीजनिंग के हैं। तो इस प्रकार से सारे मेंशन किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको सही रूप से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अंश स्टडी गुरु को। उसके बाद आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा है यूपीएल क्वेश्चंस पेपर 2021 और हमने कुछ क्वेश्चंस में लिया है। जैसे कि पहला हमारा है एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके ऑब्जेक्टिव ऑप्शन इसी तरीके से होंगे। पेपर आपका इस प्रकार से होगा, आपको क्वेश्चंस बताया जाएगा और आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव होंगे। तो हमने हमारा पहला क्वेश्चन ले रखा है एसी ड्राइव का उपयोग निम्न में से किस मोटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा ये सी है, प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर एसी ड्राइव को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए दोस्तों। निम्न में से स्विच गियर के उपकरण हैं। निम्न में से स्विच गियर के उपकरण क्या है? स्विच, फ्यूज, रिले या ये सभी। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ये सभी हमारे स्विच गियर के उपकरण है। स्विच गियर में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण छोटे छोटे, जैसे स्विच भी हो गया, स्विच गियर में लगता है, फ्यूज हो गया और रिले, ये सभी लगते हैं। ठीक है। उसके तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है यूनिवर्सल मोटर की न्यूनतम क्षमता होती है। कितनी होती है? आपका यूनिवर्सल मोटर जो होता है छोटा सा लगा होता है, तो उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो हार्स पावर जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हम जानते हैं 1 हार्स पावर बराबर होता है, कितना होता है? 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। 746 वाट। तो यूनिवर्सल मोटर की जो न्यूनतम दक्षता होगी वह कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही है। 1/200 HP, 1/200 HP, ये ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डिजाइन में किस महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है उच्च विद्युतीय गुणवत्ता, उत्तम यांत्रिक सुंदरता और उत्तम वेंटिलेशन या ये सभी। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। इसमें भी ये सारी फैसिलिटीज मिलती रहती है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। उसके उत्तम वेंटिलेशन और उसके बाद उत्तम यांत्रिक सुंदरता और उच्च विद्युतीय गुणवत्ता, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत के पंखों में प्रयुक्त मोटर है डॉट डॉट, कौन सा है? सिल्पट फेज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर, अस्थाई कैपेसिटर मोटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो हमारे छत का पंखा होता है उसमें कौन सा मोटर लगा होता है? उसमें अस्थाई कैपेसिटर मोटर लगा होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जेट पंप में इंजेक्शन पाइप कितने mm का लगा होता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए, 15 mm, 50 mm, 75 mm, 25 mm। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, 25 mm। कितना? 25 mm। अब वही दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे जेट पंप कितनी गहराई तक पानी निकाल सकता है, ये आपको बताना है। इसमें कई ऑप्शंस दिए गए हैं, 180 फुट तक, 580 फुट तक, 380 फुट तक और 280 फुट तक। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, 180 फुट तक पानी निकाल सकता है जेट पंप। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिखा ये आपके पूछे जा सकते हैं आपके जीके में या आपके कोई भी और भी एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं तो आपसे ये एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है 8वां क्वेश्चन, जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था। तो इसके बारे में आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे निमोटिक, रबर टायर और कार म्यूजिकम सिस्टम और लिखा हुआ है स्टीयरिंग व्हील और डीजल इंजन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनकी थोड़ी सी थ्योरी। जेबी डनलप का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और इनका पूरा नाम था जॉन वायर्ड डनलप। ये पशु चिकित्सक थे। क्या थे? ये पशु चिकित्सक थे और इन्होंने अपने बेटे की साइकिल, रेसिंग साइकिल को बनाते समय, एक्सचेंज करते समय वो टायर वगैरह इनकी फट जाती थी, तो इसीलिए इन्होंने 1988 ईस्वी में रेसिंग साइकिल में प्रयोग होने वाली वायवीय टायरों को विकसित किया जिसका नाम न्यूमेटिक रबर टायर है। तो ये क्या, जेबी डनलप जो थे वो एक आविष्कार किए थे 1988 ईस्वी में रेसिंग साइकिल के जो पहिए होते हैं उसकी जो टायर लगे रहते हैं उसकी। ठीक है, अभी आपका डाउट क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में रेक्टिफायर्स डॉट डॉट परिवर्तित करते हैं। रेक्टिफायर्स क्या परिवर्तित करते हैं? तो जैसे कि बहुत से स्टूडेंट जानते भी होंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसीलिए थोड़ा सा आप इंतजार करिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आप देखिए, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे उच्च वोल्टेज को नीचे वोल्टेज में, या कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका जो आंसर है वह आंसर नंबर हमारा कौन सा सही है? सी सही है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर्स। लेकिन रेक्टिफायर्स क्या होते हैं ये आप जान लीजिए। रेक्टिफायर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि पीएन संधि का डायोड प्रयोग किया जाता है, जो कि एसी धारा को डीसी में परिवर्तित करती है। ठीक है, अभी डाउट आपका क्लियर? तो अब इसका अगला, इसीलिए हमारा क्या, एसी को डीसी में रेक्टिफायर्स क्या करता है? परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि आपका अब यही है रीजनिंग के क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 10 नंबर में हमने लिखा है, निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 4 8 20, 9 3 15 और 6 6 डॉट, क्या इसमें से कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में आपको लगाना है। तो अभी हम इसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। तो ये कैसे किया गया है इसको देख लीजिए आप। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे इसको अगर हम इस प्रकार से करते हैं 4 + 8 गुणे 2 = 20। अब ये 2 कहाँ से आ गया, ये आपके मन में कंफ्यूजन होगा। तो इस प्रकार से किया गया है, 2 8 16, जैसे इसमें 2 2 4 है तो 4 दूनी 8, ये हो गया। ठीक है, अब 8 दूनी 16, 16 4 20 हो जाएगा ना। तो इसलिए इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, तो इस प्रकार से किया गया, तब ये 20 आया है। तो इसीलिए आप इसी प्रकार से ये भी है 9 + 3 तो यहां करेंगे 6 6 दूनी 12, 12 6। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसे आप समझने की कोशिश कीजिए और समझ के उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करो। 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात करो। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 961, 981, 971, 964। तो दोस्तों मैं आपको यहीं साइड में ही बता देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ साइड में बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन पर देखिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जैसा कि हम जानते हैं कि 999 होती है। ठीक है, अब 999 के जो समीप 999 में के जो समीप 3 अंकों की जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वह कितनी होती है? 961। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं 961 कैसे, ये भी मैं आपको बता दूं। 31 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन दोस्तों करके देख लीजिएगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था? यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल कौन दिन था? ठीक है, ये हमें बताना है। तो आपको यहाँ भी साइड में मैं बता देता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे आप क्वेश्चन को बहुत सही से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तभी आपका आंसर तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है कल के बाद, यहाँ हमने लिख देते हैं कल के बाद कौन सा दिन था? शुक्रवार। यहाँ शुक्रवार डाल देते हैं। अगर कल का दिन शुक्रवार रहेगा तो आज का दिन कौन सा रहेगा भाई? जैसे कल के बाद का दिन अगर शुक्रवार है तो आज का दिन कौन सा होगा? बुधवार। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था? तो भाई आंसर तो आपका यही होगा ना, मंगलवार। मंगलवार के बाद ही आता है बुधवार, तो उस कल पूछ रहा है ना, तो कल क्या था? मंगलवार। इसमें भी ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। दोस्तों अगर डाउट लगे तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट पंप में पानी के प्रेशर को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में यूज करते हैं? प्रेशर गेज, स्पीडोमीटर, वाटर मीटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही है? इसमें आपका प्रेशर गेज सही है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। आपको ये एनटीपीसी पावर प्लांटों में जहाँ भी टेम्परेचर मेजरिंग होगा और कहीं पानी के प्रेशर को मेजरिंग भी किया जाता है, जैसे प्रेशर स्विच या प्रेशर गेज लगाया जाता है, उसका कुछ पॉइंट होता है, उसे सेट किया जाता है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्रेशर गेज के बारे में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आइए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जैसा कि
जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 31 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 15 है, तो मध्यवर्ती संख्या क्या होगी? आप इसे भी हल करके देख लीजिए। आपको बता दूं, जैसा कि क्वेश्चंस में कहा जा रहा है 5 संख्याओं का योग कितना हुआ है, 5 संख्याओं का औसत कितना 31 है, तो हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं 5 × 31, 5 के अंदर 5, 5 तिहाई 15, 155 आ गया। फिर क्या कह रहा है, पहली 2 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 ना, 2 × 20 कितना हो गया 40। ठीक है, इस प्रकार से करिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जो आंसर है इस पर मेंशन किया गया है 40, 60, 75, 85 क्या होगा आप बताइएगा। तो अभी क्या अंतिम की बात हो रही है, अंतिम 2 संख्याओं का, यहाँ लास्ट भी कर सकते हैं, लास्ट कितना हो गया 30। अब जब मध्यवर्ती पूछ रहा है तो हम इसको कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे? जैसे मध्यवर्ती में हमारा 40 हो गया और ये 30, लास्ट मध्यवर्ती संख्या निकालना हमको। तो अभी क्या कर देते हैं, इसमें आपका 155 -40 -30 आप निकाल दीजिएगा, आपका आ जाएगा 85। आंसर लास्ट का आपका डी सही है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रथम जो 5 भाज्य संख्या, जैसे आपका हो गया 2, 3, 5, 7, 11, ये आपके 5 अभाज्य संख्या हैं। तो अभी क्या इसका क्या निकालना है, संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत निकालना है। तो अभिष्ट औसत लिख के इक्वल टू करके ऐसे कर सकते हैं 2 + 3 + 5 + 7 + 11। ठीक है, उसके बाद अपांक में 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको ये करते हैं तो जोड़ लीजिए 3, 2, 5, 5, 10, 10, 17, 17 और 1, 18, 10, 28, 28 अपांक 5। जब इसको काटे पीटेंगे तो आएगा आपका 5.6। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चंस को करते हैं तो आपका आंसर सही मिलेगा। उसके साथ ही में दोस्तों और भी क्वेश्चंस पेपर भी लेकर आऊँगा आपके लिए। तो अभी तक तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और भी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एनटीपीसी यूपीएल के कुछ क्वेश्चंस और भी लेके, जो कि अपने द्वारा गठित किया जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग सराहनीय योगदान दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूँ और आपसे भी कुछ मैं सीख सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत।